मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये जो है ओरल रूट है, यानी कि ये गंदगी खाना खाने से गंदगी पानी, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी है ये सीरम एंटीजन है वो पॉजिटिव था। बाकी मैं टेस्ट लिखा हूँ, अगर उसमें अगर ज़्यादा होता है तो उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के चकिया मोड़ स्थित रहमा इमरजेंसी हॉस्पिटल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एस हुसैन, जो दिल्ली एम्स में भी कई मरीजों का इलाज कर चुके हैं, उनके द्वारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर एस हुसैन दिल्ली एम्स में भी इलाज कर चुके हैं कई मरीजों का, और हृदय और डायबिटीज के विशेष तौर पर इलाज करते हैं। तो उन्होंने ATN लाइव से बातचीत की और बातचीत के दौरान हृदय व डायबिटीज जैसी बीमारी से छुटकारा कैसे पाएं और विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, ATN लाइव के संवाददाता मारूफ ने उनसे बातचीत की। और मोहम्मद मारूफ ने जब डॉक्टर एस हुसैन रहमा इमरजेंसी हॉस्पिटल के चिकित्सक से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए सीधे ले चलते हैं जहां हमारे संवाददाता उनसे बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं मारूफ। मैं मौजूद हूं सिवान के रहमा इमरजेंसी हॉस्पिटल के डॉक्टर एस हुसैन के पास, जो कि डायबिटीज़ और कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज 28 जुलाई है, जैसे कि हेपेटाइटिस का अवेयरनेस चल रहा है। तो आइए डॉक्टर एस हुसैन से जानते हैं क्या कुछ कहना है, क्या कुछ हेपेटाइटिस के कारण और लक्षण है। आइए डॉक्टर एस हुसैन से बात करते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ATN लाइव में। और सर, क्या कुछ लक्षण होते हैं हेपेटाइटिस बी के, हमारे दर्शकों के आप प्लीज़ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एस हुसैन है। मैं इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन हूँ। डॉक्टर रहमा इमरजेंसी हॉस्पिटल में मैं बैठता हूँ। एंड आज 28 जुलाई है, जो कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर ब्लूमबर्ग जो हैं, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी का आविष्कार किया और हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन जिन्होंने ईजाद किया, उनके जन्मदिन आज है। उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पे आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। देखिए, हेपेटाइटिस बी जो है, या हेपेटाइटिस एक्चुअली में A to D होता है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी भारत में नहीं पाया जाता है। हेपेटाइटिस A जो है और हेपेटाइटिस E है, ये इंडेमिक है, ये कुछ खास एरिया में पाया जाता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये जो है फीको ओरल रूट है, यानी कि ये गंदगी खाना खाने से, गंदगी पानी पीने से ये फैलता है। जबकि हेपेटाइटिस B और C है ये ब्लड बॉर्न ट्रांसमिटेड है, यानी कि ब्लड्स के थ्रू कांटेक्ट से फैलता है। यानी नीडल स्टिक इंजरी हो गया, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, या आपको डायलिसिस हो रहा है, किसी को सर्जरी हो गया, इसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन से जो है ट्रांसमिट हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। उसको लिया जा सकता है, जो कि 6 महीने के अंदर में 3 इंजेक्शन होता है और उससे हम बच सकते हैं। हेपेटाइटिस सी है, इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है, बट इसका ट्रीटमेंट जो है, आज जो नया ड्रग्स आया है उस ड्रग से 95% डिजीज़ क्योर हो जाते हैं। हेपेटाइटिस का जो सिम्टम है, जो प्रेजेंटेशन है, इसमें उल्टियाँ आना, आपको भूख न लगना, वज़न घटना,
आँख पीला होना, स्किन जो है कि वो पीला होना, पेशाब का रंग पीला हो जाना, ये सारे सिम्टम है उसके। अगर इसको टाइमली ट्रीट न किया जाए तो ये क्रोनिक स्टेज में चला जाता है, जिससे कि एसाइटिस हो जाना, पेट में पानी भर जाना, पैर फूल जाना, खून की उल्टियाँ होना, ये सब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाते हैं। जी सर, देखा जाता है जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, तो उसमें जैसे कि हाथों को टच करना या फिर मतलब किसी के पिल्लों को यूज़ करना, तो सर ये सब यूज करने से क्या हेपेटाइटिस जो है बीमारी है इसका बढ़ावा होता है क्या? देखिए, हेपेटाइटिस जो बी और सी है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ब्लड और फ्लूइड। तो जैसे कि अगर आप कोई बार्बर के पास गया अपने शेविंग करने और इन्फेक्टेड पर्सन को अगर शेविंग किया फिर उसी से आपको किया, तो ब्लड बॉर्न है, तो ब्लड टच होगा तो ये ट्रांसमिट होगा। जैसे कि किसी को आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वहाँ भी फैल सकता है। किसी को डायलिसिस करना है तो डायलिसिस मशीन अगर पहले से इन्फेक्टेड पर्सन को डायलिसिस हुआ है, उससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। सर्जरी करना है, सर्जरी के टाइम में भी हो सकता है। नीडल स्टिक इंजरी हो गया, किसी को इंजेक्शन दिए, उसी इंजेक्शन से दूसरों को दे दिए तो उससे ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये टच से नहीं होता है, ये ब्लड बॉर्न है। जबकि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, ये जो वायरस है ये फीको ओरल रूट है, यानी कि दूषित खाना और दूषित पानी से फैलता है। सर इस हेपेटाइटिस की जो बीमारी है इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? देखिए, हेपेटाइटिस बी जो है इसके लिए वैक्सीन है, वैक्सीनेशन है। इसको जन्म के समय भी वैक्सीन दिया जाता है और जिसको उस वक्त नहीं मिला वो अभी भी वैक्सीन ले सकता है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। और दूसरी बात की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट हो तो पेशेंट को बचाया जा सकता है। सर उन लोगों से क्या कहेंगे जो कि वैक्सीन नहीं लेते हैं? वो लोग कहते हैं कि वैक्सीन लेने से हमारे हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा, तो उन लोगों से क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रिस्क्राइब करेंगे उन लोगों को? देखिए, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स में ये वैक्सीन मैंडेटरी है जो नवजात बच्चों को दिया जाता है। उसके अलावा जिस एडल्ट को नहीं मिला है उसको लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर इन वैक्सीन ले लेने से क्या है कि ये डिजीज़ से क्योर हो सकते हैं, आपको डिजीज़ नहीं होगा और इसको रोका जा सकता है। जी सर, चूँकि आप एक डॉक्टर हैं तो सर क्या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जो कि हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है? जी, हमारे पास 4 दिन पहले एक पेशेंट आए थे। उनका हेपेटाइटिस बी जो सीरम एंटीजन है वो पॉजिटिव था। बाकी मैं डीएनए और अदर टेस्ट लिखा हूँ। अगर डीएनए लेवल 2000 से ज़्यादा होता है तो उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अदरवाइज हेपेटाइटिस बी में अगर डीएनए लेवल 2000 से कम है, वायरस इनएक्टिव है, तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर इसके कुछ घरेलू उपाय बता सकते हैं जो कि लोग हेपेटाइटिस से संक्रमित है तो उनको क्या कुछ मतलब घरेलू उपाय आप बताएंगे? घरेलू उपाय में यही है कि अवेयरनेस करना है, आपको साफ़ सफाई का ख्याल रखना है, हाइजीनिक खाना खाना है, मतलब हाइजीनिक पानी पीना है, यही सब है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे देखा कि आप डॉक्टर एस हुसैन ने बताया कि हेपेटाइटिस बी से या सी जो भी लोग संक्रमित है उससे कैसे बचा जा सकता है और उसको मतलब घर पे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे एटीएन लाइव से ऐसे खबरें जानने के लिए। कैमरा प्रसंग रिशु के साथ मारूफ, एटीएन लाइव सीवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस भी 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर नियर जेपी चौक, अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151 8873478506। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग,
गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया ब्रांच इटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, जहां मिलेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, डिजर्ट, कुकीज, ड्राई केक्स, कई बेहतरीन अलग अलग फ्लेवर में। मनाना हो जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या किसी तरह के फंक्शन के लिए आज ही चले ब्रांच इटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, हॉस्पिटल रोड नियर डॉक्टर उर्मिला खौरी, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर है 9155399786। वही दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 9852206421।